सेल्स तजुर्बा के इस कोर्स में अब तक 8 वीडियोस रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। हमारा मकसद ये है कि मार्केट में जाने से पहले आप हर तरह से तैयार हो जाएं। हम अभी भी माइंडसेट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स में 80% कामयाबी एक अच्छे माइंडसेट पर डिपेंड करती है। बहुत से लोग सेल्स प्रोफेशन में ज्वाइन करते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा भी होता है, वो मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कुछ सोचे, कभी कुछ गलत फहमियाँ और कभी कुछ कमियां उनके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं। आज हम ऐसी ही 3 रुकावटों पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप सेल्स ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑलरेडी सेल्स में हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली रुकावट है गलत फहमियाँ। हमारे मुआशरे में सेल्स को लेकर कई गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। इन गलत फहमियों की वजह से आपका मोटिवेशन कम हो जाता है और आप सेल्स को एक अच्छी फील्ड नहीं समझ पाते। मिसाल के तौर पे कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्समैन अपना टारगेट पूरा करने के लिए कस्टमर को पुश करता है, चाहे कस्टमर को उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत हो या ना हो। जाहिर है, अगर सेल्स का मतलब यही हो तो कोई भी अच्छा इंसान इस काम को करके अच्छा फील नहीं करेगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि कुछ सेल्स के लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन एक अच्छा सेल्समैन ऐसा कभी नहीं करता। एक अच्छा सेल्समैन कस्टमर को पुश नहीं करता, वो कस्टमर को गाइड करता है। वो सिर्फ ये बताता है कि उसका प्रोडक्ट कस्टमर की जिंदगी या बिजनेस को कैसे बेहतर बना सकता है, कस्टमर की कौन सी ज़रूरत पूरी कर सकता है, कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यानी वो बस सही इंफॉर्मेशन शेयर करता है, पुश नहीं करता। इसलिए डिसीजन हमेशा कस्टमर का अपना होता है। एक और गलत फहमी ये है कि सेल्स एक लो लेवल जॉब है। लोग समझते हैं कि जो कुछ और नहीं कर सका वो सेल्समैन बन गया। हालांकि हकीकत में सेल्स से ज़्यादा हाई लेवल जॉब कोई हो ही नहीं सकती। ओनर हो, सीईओ हो, मैनेजर हो, एंटरप्रेन्योर हो, अगर सेल्स नहीं कर सकता तो बिजनेस नहीं चला सकता। हर कंपनी की हार्ट बीट उसकी सेल्स टीम होती है। अगर सेल्स रुक जाए तो कंपनी की ग्रोथ भी रुक जाती है। कस्टमर के लिए भी सेल्समैन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सेल्समैन ही कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कंपेयर करने में मदद करता है, सही प्रोडक्ट चुनने में गाइड करता है और कई बार कस्टमर को ऐसी चीज समझाता है जिसके बारे में कस्टमर ने पहले सोचा भी नहीं होता। इसलिए सेल्स कोई छोटी जॉब नहीं है। सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेबल और पावरफुल प्रोफेशन है। दूसरी रुकावट है कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो आप कस्टमर को फेस करने से घबराते हैं, आप बात शुरू करने से डरते हैं, फॉलो अप करने में झिझकते हैं, प्राइस बताने में डरते हैं और यही घबराहट आपको कामयाब नहीं होने देती। अब सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। इसके लिए आप 3 पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट बनाइए और देखिए कि आप सेल्स के लिए कितने फिट हैं। अगर आप फिट हैं तो फिर घबराना छोड़ दीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतर जाइए। पॉइंट नंबर 1, अपने बारे में सोचिए। अगर आप ईमानदार हैं, वक्त के पाबंद हैं, अमानतदार हैं, वादा खिलाफी नहीं करते, अच्छे अखलाक और आदाब रखते हैं, झूठ से परहेज करते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने का अंदाज अच्छा है और आप दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो आप सेल्स के लिए बिल्कुल फिट है। लोगों को आपसे मिलकर अच्छा फील होगा और सेल्स में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग हमेशा उसी सेल्समैन पर ट्रस्ट करते हैं जिसके साथ मिलकर उन्हें अच्छा लगता है और ट्रस्ट ही सेल्स की बुनियाद है। पॉइंट नंबर 2, अपनी कंपनी के बारे में जानिए। अगर आपकी कंपनी लीगल है, रजिस्टर्ड है, चीटिंग नहीं करती, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाती, एथिक्स फॉलो करती है और मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो फिर झिझक की कोई वजह नहीं। आपकी कंपनी सेल्स के लिए फिट है। ऐसी कंपनी में काम करके आपको प्राउड फील करना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप किसी अच्छी जगह से जुड़े हुए हैं और आप कस्टमर को कोई गलत चीज़ ऑफर नहीं कर रहे हैं। जब आपको अपनी कंपनी पर ट्रस्ट होता है तो आपकी बातों में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। पॉइंट नंबर 3, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जानिए। अगर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है, ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं और वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये भी सेल्स के लिए फिट है। अब आपको बेझिझक मार्केट में उतरना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डीप नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन कौन सी मशीनें काम में आती हैं, कितना टाइम लगता है, खूबियाँ क्या है, कमियाँ क्या है, प्राइस कंपैरिजन क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर को कौन सा ऑप्शन कब सजेस्ट करना चाहिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आजकल कस्टमर के पास पहले से ही बहुत इंफॉर्मेशन होती है। वो इंटरनेट से देखता है, दूसरों से पूछता है, कॉम्पिटिटर से कंपेयर करता है। इसलिए आपको सिर्फ सेल्समैन नहीं रहना है, आपको अपने प्रोडक्ट की अथॉरिटी बनना है। आपके पास अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में किसी से भी ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। जब नॉलेज बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अब लौटते हैं तीसरी रुकावट की तरफ। तीसरी रुकावट
रुकावट है सेल्स टेक्निक्स और टैक्टिक्स का इस्तेमाल ना करना। जिस तरह हर प्रोफेशन में टेक्निक्स होती हैं, उसी तरह सेल्स में भी बहुत सी टेक्निक्स और टैक्टिक्स होती हैं। डॉक्टर के पास टेक्निक्स होती हैं, टीचर के पास टेक्निक्स होती हैं, इंजीनियर के पास टेक्निक्स होती हैं, शेफ के पास टेक्निक्स होती हैं। इसी तरह एक प्रोफेशनल सेल्समैन के पास भी टेक्निक्स होती हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को नहीं सीखते और यूज नहीं करते तो आप अपनी फुल पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पाते। आपकी सेल्स कम होती है, कस्टमर को हैंडल करना मुश्किल लगता है, ऑब्जेक्शन सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉलोअप सही नहीं होता, क्लोजिंग कमजोर होती है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। इसलिए सेल्स की टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। कस्टमर से बात कैसे शुरू करनी है, नीड कैसे समझनी है, प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करना है, फॉलोअप कब और कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, ये सब सेल्स की टेक्निक्स है और इन्हें सीखकर ही एक प्रोफेशनल सेल्समैन बनता है। जब आपको मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर आप अंदाजे से काम नहीं करते, आप सिस्टम के साथ काम करते हैं और सिस्टम हमेशा रिजल्ट देता है। इसलिए इन 3 रुकावटों को अपने रास्ते से हटाइए, गलत फहमियां दूर कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और सेल्स टेक्निक्स यूज करते हुए मार्केट में कम्पीट कीजिए। सेल्स फील्ड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स की वो 2 चीजें कौन सी हैं जो मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी।